हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.2 के बारे में देखेंगे। देखिए, तो इसमें हम द्विघात बहुपद के बारे में देखते हैं। तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, अल्फा तथा बीटा। तो देखिए, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो हम देखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल जिसे हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बटे ए, यानी माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल जिसे हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। तो यहाँ पे हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल सी बटे ए, यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रश्नावली में यही दो फार्मूले लागू होंगे, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्नावली 2.2 की प्रथम क्वेश्चन। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए बच्चों, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे कई द्विघात बहुपद दिए हुए हैं, उनके हमें शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इसमें पहला हम क्वेश्चन देखेंगे। पहला बहुपद हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका हमें गुणनखंड करना होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं 8 से हमें 2 लाने होंगे। 8 का ऐसा गुणनखंड हम करेंगे उसे जोड़ें या घटाएं 2 आना चाहिए। तो 8 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो देखते हैं 8 बराबर होगा 4 गुणे 2, 4 दूना 8। 4 और 2 से हमें 2 लाना है। यदि 4 में से हम 2 को घटाएंगे तो 2 हमारा आ जा रहा है। हम देखते हैं यहाँ पे हमें माइनस 2 लाना है, माइनस 2। तो माइनस 2x की जगह हम लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस 2x। यहाँ पे माइनस 2x की जगह हम लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस 2x। माइनस 4 में से प्लस 2x जो है अगर निकाल देंगे तो हमें माइनस 2x प्राप्त होगा। यहाँ पे हम द्विघात बहुपद लिखेंगे फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 2x की जगह हम लिखेंगे माइनस 4x प्लस 2x, माइनस 4x प्लस 2x, यहाँ है माइनस 8। इस तरह से हमारे 4 पद हुए। तो 4 पद हुए तो 2 का जोड़ा बना करके हम कॉमन लेंगे। तो इस एक्स स्क्वायर माइनस 4x में हम देखते हैं कॉमन हमारा है x, अर्थात ऐसा जो है हम लेंगे जिससे दोनों विभाजित हो जाएं। तो x कॉमन है
तो यहाँ x का x स्क्वायर में भाग देंगे तो हमारा बचेगा x, माइनस चिन्ह माइनस लगाते हैं। 4x में x से भाग देंगे तो x से कट जाएगा। जैसा कि हम देखते हैं 4x में यदि हम x से भाग दे रहे हैं तो x से कट गया तो हमें बचा -4। अब 2x माइनस 8 में इसमें हम देख रहे हैं कॉमन क्या है, तो कॉमन 2 है क्योंकि 2 से 2x भी डिवाइड होगा और 2 से 8 भी डिवाइड होगा, प्लस 2 हम कॉमन ले लिए। 2x में 2 से भाग देंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारा x माइनस 2 से 8 में भाग देंगे 4 बार 2 चौके 8। अब इस तरह से आगे हम देखते हैं x माइनस 4 और यहां भी x माइनस 4, अर्थात x माइनस 4 कॉमन है तो x माइनस 4 हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बचा हमारा x और यहाँ बचा +2। इस तरह से द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का गुणनखंड हम किए, हमारा आया x माइनस 4 और x + 2। तो हम देखते हैं हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। देखिए यहाँ पे हम एक एक ब्रैकेट लेंगे, x माइनस 4 बराबर 0 लिखेंगे, हमें शून्य ज्ञात करने हैं तो x बराबर आया हमारा 4। फिर दूसरा ब्रैकेट लेंगे x + 2 बराबर 0, x बराबर आया -2। इस तरह से हम देखते हैं कि हमें 2 शून्य प्राप्त हुए। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के हमें 2 शून्य प्राप्त हुए, कौन कौन से, 4 और -2। अब हमें क्या करना है, हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अब हम जांच करेंगे, हम लिखेंगे यहां पे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच द्विघात बहुपद लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहां पे हम देखते हैं अगर इसकी हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे, तुलना करने पर a की वैल्यू हम देखते हैं यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक a है तो हम यहाँ देखेंगे यहाँ x स्क्वायर के साथ कोई भी अंक नहीं हमें दिख रहा है, तो कोई अंक नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे हम 1 लेते हैं तो a का मान हमारा हुआ 1। b की वैल्यू देखिए, x का गुणांक यानी b की वैल्यू हमारी हो गई -2 और c बराबर आया हमारा -8। अब हम देखेंगे, हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, हमारे 2 शून्य आए हुए हैं यहाँ पर 4 और -2, तो हम लिखेंगे 4 प्लस -2 बराबर 4 प्लस माइनस ब्रैकेट तोड़ेंगे -2 बराबर हमारा आया 2। फिर हम गुणांकों को इसके देखेंगे, जैसा कि फार्मूले से निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a। तो b की वैल्यू देख रहे हैं -2 है, -2 बटे a की वैल्यू 1 है, 1 बराबर ब्रैकेट तोड़ेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2/1 बराबर हमारा आया 2। अर्थात हम यहां देख रहे हैं कि शून्य जो हमारे आए थे उनके योगफल हम निकाले तो 2 आया हमारा, और इस तरह से हम जो है फार्मूले से इसका योगफल निकाले तो हमारा 2 आया और दोनों मैच कर रहा है, इसका मतलब हमारा ही सही है। आगे हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल।
शून्यकों का गुणनफल। तो हमारे यही दो शून्य आए थे, 4 और -2, तो हम लिखेंगे 4 गुणे -2, 4 दूना 8, माइनस है, माइनस लगा देंगे, हमारा गुणनफल आया 8 -8। फिर फार्मूले से हम देखेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हम आपको फार्मूला बता चुके हैं C/A। तो C की वैल्यू हम देखेंगे -8, A की वैल्यू 1, -8 में 1 से भाग देंगे तो 1 अट्ठे 8, -8 आ गया हमारा। तो इस तरह से यहां में हम देखें शून्यकों का गुणा किए तो -8, फार्मूले की सहायता से भी हम देखें तो -8 आया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये दोनों भी मैच कर रहे हैं। इस तरह x² - 2x - 8 के हमें दो शून्य प्राप्त हुए, 4 और -2, और यहाँ पे उनकी सत्यता की जांच भी हो गई। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन का पहला जो है हमारा कंप्लीट हुआ। तो इसे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। तो आइए बच्चों, इसका दूसरा सवाल हम देखते हैं। दूसरा हमारा है 4s² - 4s + 1। सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करने हैं, तो हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे s² का गुणांक 4 है और यहाँ पे अचर राशि 1 है। तो इसमें हम 4 और 1 का गुणा कर लेते हैं, तो 4 1 का 4 आया हमारा। 4 से हमें 4 लाना है, तो 4 से 4 लाना है, तो 4 का हम गुणनखंड कर सकते हैं, 2 दूना 4, और 2 2 जोड़ने पर हमें 4 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2, तो -4s चूंकि हमें लाना है, तो -4s की हम जगह लिख सकते हैं -2s -2s हम जोड़ेंगे तो हमारा जो है -4s आ जाएगा। तो हम अब देखते हैं, नीचे लिखेंगे 4s² - 2s + 1। देखिए ठीक उसी तरह से 2 2 का हम जो है यहाँ जोड़ा बना के कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में हम कॉमन देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 4 है, यहाँ 2 है, तो हम देखेंगे कि 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, और यहाँ पे s² है, यहाँ पर s है, तो s जो है कॉमन लेंगे, तो इसमें कॉमन लिए हम 2s कॉमन लिए। 4s² में भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, s² में s से भाग देंगे तो 1 s बचेगा, 2s माइनस, यहाँ पे देखिए 2s का 2s में भाग देंगे, s से कैंसिल हुआ, 2 1 का 2, हमारा आया 2s - 1। इसमें देखिए दूसरा हम देख रहे हैं, दूसरे पद में इसमें 2s + 1 में इसमें हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। तो कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम देखेंगे यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हम 1 से भाग देंगे तो सेम वही जो है हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे माइनस है, तो यहाँ पे जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2s, और फिर माइनस का जो है प्लस में भाग देंगे तो -1 1 का 1, 2s - 1 आया। हम देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट में 2s - 1 है, 2s - 1 हम कॉमन ले लेते हैं, फिर बचा हमारा यहाँ 2s - 1। इस तरह से इसके गुणनखंड हुए, तो आगे हम देखते हैं इसके शून्य ज्ञात करते हैं। हम शून्यकों के लिए लिए 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर 1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, +1, s = 1/2। फिर देखिए 2s - 1 बराबर 0,
2s बराबर 1 और s बराबर हुआ हमारा 1/2। इस तरह से हमें दो शून्यक प्राप्त हुए और दोनों 1/2 1/2, अर्थात बहुपद 4s² माइनस 4s प्लस 1 के हमें दो शून्यक प्राप्त हुए, दोनों 1/2 प्राप्त हुए हमें। अब फिर हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। तो जांच के लिए हम देखेंगे सत्यता की जांच। जांच द्विघात बहुपद हमारा है 4s² माइनस 4s प्लस 1। हम तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। तुलना करेंगे a की वैल्यू क्या हुई हमारी, a बराबर 4। b देखते हैं, b यस का गुणांक b होगा तो b का मान हो जाएगा -4 और c बराबर 1। हम शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे। शून्यकों का योगफल हमारे शून्य का है 1/2 और 1/2। देखेंगे 1/2 प्लस 1/2 हर इन दोनों के बराबर हैं तो हम अंश को जोड़ देंगे। 1 प्लस 1 बराबर 2/2, 2 से 2 में भाग देंगे, हमारा आया 1। फार्मूले की सहायता से हम देखें अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a की b की वैल्यू है -4 माइनस फिर -4 बटे a का मान क्या है 4। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4, 4 से 4 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 4 1 का 4। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ भी शून्यकों का योगफल 1 आया और यहाँ हम सूत्र की सहायता से निकाले तो यहाँ भी 1 आया, दोनों बराबर हुए। अब हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल हमारे वही दो शून्यक हैं 1/2 1/2, 1/2 गुणे 1/2। हम गुणा करेंगे तो गुणे में अंश का अंश में गुणा होगा और हर का हर में गुणा होगा तो 1 1 का 1 बटे 2 दूना 4, 1/4 प्राप्त हुए। फार्मूले से देखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c का मान कितना है हम देखते हैं, यहाँ पे 1 है, a के मान क्या है 4 है, ये भी आ गया 1/4, दोनों जो है बराबर हुए। इस तरह से हमारी जांच हुई। इस तरह से हम देखते हैं कि इसका जो है दूसरा सवाल भी क्लियर हुआ। इसे आप लोग देख लीजिए, फिर आगे अगला सवाल हम बताते हैं। आइए हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल हमारा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं द्विघात का व्यापक रूप आपको हम बताए थे ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे देखिए पहले x² होना चाहिए, x² वाला पद, फिर x वाला पद, फिर अचर राशि वाला पद। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं x² वाला है, उसके बाद अचर वाला है, फिर बाद में x वाला पद है। तो इसे पहले हम सही कर लेते हैं। इसे हम लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पे जो है x² का गुणांक 6 है, अचर राशि 3 है, तो 6 त्रिक गुणा करेंगे 18, 6 त्रिक 18, 18 से में 7 लाना है, 18 से में 7 लाना है। हम लिख सकते हैं 18 बराबर 2 गुणे 9, 2 9 18 और 7 लाने के लिए क्योंकि यहाँ पे हमें -7x लाना है
तो -7x की जगह हम लिख सकते हैं 2x माइनस 9x, क्योंकि 2x में से हम 9x को हटाएंगे तो हमारा -7x आएगा। चलिए तो हम लिखते हैं द्विघात बहुपद को फिर से 6x² -7x की जगह हम लिखेंगे -2x माइनस 9x प्लस 2x माइनस 9x फिर -3। 4 पद हुए। देखते हैं, हम दो में कॉमन लेंगे 6x² प्लस 2x, इन दोनों में हम कॉमन देखते हैं, हमारा है 2x। 2x हम कॉमन लेते हैं, 2x से 6x² को डिवाइड करेंगे हम, जैसा कि हम देख रहे हैं 6x² को 2x से यदि हम डिवाइड करेंगे 2 तिहाई 6 और x से x² को डिवाइड करेंगे तो एक ठो x बचा। इस तरह से यहां हमारा बचा 3x प्लस 2x है, 2x का 2x से में भाग देंगे तो एक बार जाएगा 3x प्लस 1। इसमें देखते हैं, तो इसमें जो है 9x माइनस 3 में हमारा कॉमन है 3, माइनस यहां पे है -3 लिखते हैं। 3 त्रिका 9, 3 बार 3x, फिर माइनस और माइनस प्लस होगा 3 एक्का 3। इस तरह से हम देखते हैं, दोनों ब्रैकेट हमारे सेम हुए 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1 हमारा कॉमन हुआ। 3x प्लस 1 हम कॉमन ले लेते हैं, 3x प्लस 1। इधर हम देखते हैं क्या बचा 2x और यहां क्या बचा -3, दूसरे ब्रैकेट में हम लिख लिए। इस तरह से 6x² माइनस 7x माइनस 3 का गुणनखंड हम कर लिए 3x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 3। इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। शून्यकों के लिए फिर शून्यकों के लिए पहला ब्रैकेट लेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर प्लस 1 है उधर जाएगा -1 हो जाएगा -1, x बराबर -1/3। दूसरा ब्रैकेट देखते हैं 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 3 जो है यहाँ माइनस में है उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 3x बराबर 3/2। इस तरह से हम देख रहे हैं इसके हमें दो शून्य प्राप्त हुए, -1/3 और 3/2, दो शून्य प्राप्त हुए। अब हम क्या करेंगे, इसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो हम देखते हैं आगे, चलिए सत्यता की जांच। सत्यता की जांच द्विघात बहुपद लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो यहां पे हम तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो यहाँ पे a हमें प्राप्त हुआ 6, a बराबर 6। b देखते हैं x का गुणांक, b बराबर -7 और c बराबर -3। शून्यकों का योगफल हम निकालते हैं। हमारे यही शून्यक है -1/2 और 3/2, -1/3 और 3/2, -1/3 प्लस 3/2। हर बराबर नहीं है, इसका हर 3 है, इसका हर 2 है, एलसीएम लेंगे हम। 3 2 का एलसीएम आया हमारा 6। देखते हैं 3 का भाग 6 में देंगे, 3 दूना 6 2 बार, और 2 का गुणा ऊपर -1 में करेंगे तो 2 1 का 2 -2 यहां हमें प्राप्त हुआ।
2 का भाग 6 में देंगे, 2 तिहाई 6 और 3 का गुणा 3 में, 3 त्रिका 9। 2 माइनस में है, 9 प्लस में है, 9 में से 2 घटेगा, 9 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 7/6। तो हमें योगफल प्राप्त हुआ 7/6। फिर हम फार्मूले से देखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला -b/a। फिर देखते हैं, माइनस लगाइए, b का मान -7 है, -7/a का मान 6, माइनस माइनस प्लस 7/6, दोनों मिल रहे हैं, समान है। यहां तक हमारा क्लियर हुआ। आगे देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। वही हमारे शून्य -1/3 और 3/2 गुणा करेंगे हम, -1/3 गुणे 3/2। 3 3 से यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर हमारा -1 और नीचे बचा 2, तो गुणनफल हमारा आया -1/2। फार्मूले से देखिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर हुआ c/a। c की वैल्यू -3, a की वैल्यू 6। इसे हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 3 और 3 दूना 6, हमें प्राप्त हुआ -1/2। इस तरह से हम देखते हैं कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणा किए हमारा -1/2 आया, और फिर जो है फार्मूले से -1/2, दोनों बराबर हैं। तो इस तरह से देखते हैं हमारा ये तीसरा सवाल भी कंप्लीट हुआ। इसे आप लोग जो है नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो आइए बच्चों, चौथा सवाल हम देखते हैं। 4u² + 8u, इसमें केवल 2 ही पद हैं। तो देखिए 2 ही पद हैं, तो इसमें हम कॉमन ले लेते हैं। इसमें कॉमन हमें दिख रहा है 4u, 4u कॉमन, 4 4 से कैंसिल, u² है, u² में u से भाग देंगे तो बचेगा यहाँ पर u, प्लस 4 दूना 8, u से कैंसिल हो गया, तो हमारा गुणनखंड हुआ इसका 4u और u+2। अब हमें इसका शून्य ज्ञात करना है। देखिए शून्यकों के लिए हम लेंगे 4u, 4u बराबर 0, u बराबर 0/4, तो u बराबर 0 में हम 4 से भाग देंगे तो 4 0 0, हमारा 0 आ गया। एक शून्य हमें प्राप्त हुए 0। फिर देखिए दूसरा ब्रैकेट लेते हैं हम, u+2 बराबर 0, तो u बराबर, इधर प्लस है उधर जाएगा -2, तो हमें 2 शून्य प्राप्त हुए, एक ठो 0 और एक ठो -2। इस तरह से इनके शून्य हमें प्राप्त हो गए। अब हम सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, द्विघात बहुपद लिखते हैं, 4u² + 8u, ax² + bx + c से तुलना करेंगे हम। तुलना करने पर देखिए a की वैल्यू, यहाँ पे u² का गुणांक a होगा तो a की वैल्यू 4 आई। b देख रहे हैं u का गुणांक b होगा तो b की वैल्यू 8। यहाँ पे अचर पद नहीं है तो c की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि अचर पद हम क्या ले लेंगे, 0। यहाँ पे अचर पद हमारा 0 है तो c बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। चलिए आगे देखते हैं शून्यकों का योगफल।
हमें शून्य प्राप्त हुए हैं, शून्य और -2, तो शून्य प्लस -2 बराबर शून्य प्लस -2, शून्य में से 2 घटाएंगे -2 हमें प्राप्त हुए। अल्फा प्लस बीटा बराबर, फार्मूले से देखते हैं, -b बटा a, माइनस लगाइए, b की वैल्यू 8 है, 8 बटे a की वैल्यू 4, 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, माइनस है -2, दोनों मैच किए। अब इनका गुणनफल हम ज्ञात करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, फिर वही शून्य, हमें शून्य मालूम है, -2, शून्य गुणे -2, शून्य है, किसी भी संख्या का शून्य में गुणा करेंगे तो शून्य आएगा। हम देखते हैं, 2 शून्य शून्य, शून्य हुआ, शून्य न तो माइनस में होता है न तो प्लस में। फार्मूले से अल्फा इंटू बीटा बराबर हुआ c बटे a। c का मान देखिए यहाँ पे शून्य है और a का मान 4, 4 शून्य शून्य, शून्य प्राप्त हुए, दोनों मैच किए। इस तरह से हम देखते हैं कि इसका चौथा सवाल भी कंप्लीट हुआ। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, तो अगला सवाल हम बताते हैं। चलिए बच्चों, पांचवा सवाल हम देखते हैं। पांचवा सवाल हमारा है t² - 15। देखिए इसमें भी 2 पद हैं, तो हम देखते हैं, इसे हम लिख सकते हैं t² माइनस करड़ी में 15 का स्क्वायर। इसमें a² माइनस b² का फार्मूला लागू हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, a² माइनस b² बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस b। यहाँ पे हम देख रहे हैं t² माइनस करड़ी में 15 का स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं t प्लस करड़ी में 15 और दूसरे ब्रैकेट में t माइनस करड़ी में 15। इस तरह से इसके गुणनखंड हुए। हमें शून्य ज्ञात करना है, हम नीचे लिखेंगे शून्यकों के लिए। शून्यकों के लिए पहला ब्रैकेट लेंगे, t प्लस करड़ी में 15 बराबर हम शून्य लिखेंगे, तो t बराबर, इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस करड़ी में 15। फिर देखिए दूसरा ब्रैकेट, t माइनस करड़ी में 15 बराबर शून्य, तो t बराबर, इधर माइनस है उधर प्लस हुआ, करड़ी में 15। तो हमें इसके 2 शून्य प्राप्त हुए, माइनस करड़ी में 15 और प्लस करड़ी में 15। आगे हमें सत्यता की जांच करनी है, तो हम देखते हैं, सत्यता की जांच हम करेंगे। हमारा द्विघात बहुपद था t² माइनस 15 ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे हम। तुलना करिए, a की वैल्यू यहाँ t² के साथ, t² का गुणांक 1 है, t² का गुणांक 1 है, तो a बराबर हुआ हमारा 1। b का मान देखते हैं, यहां पे हम देखते हैं कि अचर राशि है, यहाँ c वाली वैल्यू है, लेकिन यहाँ ई पद गायब है, x वाला पद गायब है, इसलिए b का मान हमें शून्य हो जाएगा और c बराबर हो जाएगा -15। c का मान हमारा -15। शून्यकों का योग हम निकालेंगे। शून्यकों का योगफल, हमें शून्य प्राप्त हुए, माइनस करड़ी में 15 और प्लस करड़ी में 15।
हम लिखेंगे माइनस करड़ी में 15 प्लस करड़ी में 15, ये माइनस है ये प्लस है, दोनों कैंसिल हुए, हमारा आया 0। फार्मूले से अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, माइनस बी की वैल्यू क्या है 0 बटे ए की वैल्यू 1, 1 का भाग 0 में देंगे 0 आ गया, दोनों मिल गए। शून्यकों का गुणनफल देखिए, शून्यकों का गुणनफल शून्य को वही हमारे हैं माइनस कड़ी में 15 प्लस कड़ी में 15, माइनस कड़ी में 15 गुणे कड़ी में 15 बराबर कड़ी में 15 कड़ी में 15, 15 का जोड़ा बन जा रहा है इसलिए 15 बाहर निकल जाएगा, तो हमें प्राप्त हुए माइनस 15। सूत्र से अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, सी का मान देखेंगे माइनस 15 है और ए का मान यहाँ पे हम देखेंगे 1 है, 1 का भाग देंगे माइनस 15 में तो माइनस 15 आया, ये भी दोनों मिल गए, इसलिए यहाँ पे सत्यता की जांच हुई। और इस तरह से 5वां क्वेश्चन भी हम देख रहे हैं कंप्लीट हुआ, और इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर अगला और लास्ट क्वेश्चन हम बताते हैं इसका। चलिए तो आइए बच्चों 6वां सवाल देखते हैं। 3x² माइनस x माइनस 4, हमें इसका गुणनखंड करना है। यहाँ पे हम देखते हैं x² का गुणांक यहाँ 3 है, अचर राशि हमारी 4 है, 3 का 4 में गुणा करेंगे 4 तिहाई 12, 12 से 1 लाना है तो हम लिख सकते हैं 3 चौक 12, और माइनस x की जगह हम लिख सकते हैं 3x माइनस 4x, क्योंकि 3x में से 4x घटाएंगे तो माइनस x हमें प्राप्त होगा। यहां पे लिखेंगे 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4, 3x² माइनस x की जगह हम लिखे प्लस 3x माइनस 4x और फिर माइनस 4, दो का जोड़ा बनाएंगे, कॉमन लेंगे, 3x² प्लस 3x में हमारा कॉमन दिख रहा है 3x, 3x कॉमन लिए, 3 से कैंसिल, x² में x से भाग देंगे तो एक ठो x बचेगा, प्लस यहाँ पे 3 1 का 3, x से कैंसिल हुआ, बचा हमारा x प्लस 1, इन दोनों में कॉमन माइनस 4 कॉमन है, माइनस 4 कॉमन लिए, 4 से कैंसिल हो गया, बचा हमारा x, माइनस माइनस प्लस 4 का 4 में भाग देंगे एक बार, x प्लस 1 आया हमारा। x प्लस 1 दोनों ब्रैकेट में है, x प्लस 1 को हम कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 1 हमारा यहाँ आया 3x माइनस 4। तो चलिए गुणनखंड तो हमारे हुए, हम शून्य ज्ञात करेंगे। शून्यकों के लिए पहला ब्रैकेट लेंगे x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर उधर जाएगा माइनस 1, दूसरा ब्रैकेट 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर यहाँ माइनस 4 है, दाहिने साइड जाएगा प्लस 4 हो जाएगा 4, और x बराबर 4, 3 गुणे में है तो बटे में हो गया 3। हमारे दो शून्यक प्राप्त हुए हमें, एक ठो -1 एक ठो 4 बटे 3। फिर पहले की तरह हम इसकी भी सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, द्विघात बहुपद लिखेंगे 3x² माइनस x माइनस 4 ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे हम। तुलना करिए, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू हम देखेंगे x का गुणांक, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 लेंगे तो माइनस चिन्ह है तो -1, और c की वैल्यू -4।
शून्यकों का योग निकालिए। शून्यकों का योगफल हमें शून्य प्राप्त हुए हैं -1 और 4/3, तो -1 + 4/3 हमें जोड़ना है। यहां बटे हम 1 कर लेंगे और 1 3 का एलसीएम हमारा 3 होगा। 1/3 3 3 बार और 3 का गुणा ऊपर करेंगे -1 में -3 1 का -3 प्लस 3 का भाग 3 में एक बार और 1 का गुणा 4 में करेंगे 4 1 का 4, 4 में से 3 हमारा घटेगा, हमें प्राप्त हुए 1/3। फार्मूले से हम देखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, माइनस लगाते हैं। b का मान -1 है, -1/a का मान 3, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3, दोनों बराबर हुए। फिर देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। यही शून्यक हमें प्राप्त हुए -1 और 4/3, हम गुणा करेंगे इसका -1 × 4/3, 4 1 का 4 -4/3 और फिर फार्मूले से हम निकालेंगे अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। तो देखेंगे c का मान -4 और a का मान 3, -4/3, दोनों बराबर हुए। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रश्नावली 2.2 के पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। तो हम अब इसके पार्ट 2 में दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तब तक आप इसे क्लियर कर लीजिए और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत हमें कमेंट करिएगा। हम जो है अगली वीडियो में उसे फिर से आप लोगों को समझा देंगे। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। धन्यवाद। समझ गए?